राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि आज से 42 दिन तक रहेंगे शुक्र वक्री। 4 मार्च से 14 अप्रैल तक भाग्य 7वें आसमान पर। खूब इज्जत शोहरत। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके तीसरे घर में, आपके पराक्रम के घर में, उच्च अवस्था में, उच्च राशि में, मीन राशि में। यह घर होता है हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं से लाभ का। तो यहां पे शुक्र बैठे हैं। एक बात समझिएगा कि शुक्र जब मजबूत होते हैं तो क्या होता है, और शुक्र कमजोर होते हैं तो क्या होता है। अब यहां पे जब शुक्र वक्री होंगे तो हमारे जीवन पर इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अच्छा और बुरा दोनों बताने जा रहा हूं। आप सुने, समझें और नोट कर लें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र के प्रबल अवस्था की। शुक्र धन है, शुक्र भोग विलासिता है, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र भोजन है, शुक्र अच्छे वस्त्र है, शुक्र हमारा पराक्रम है, शुक्र हमें घूमने फिरने का मौका देते हैं, शुक्र हमें प्रेम प्यार देते हैं, शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाते हैं। यदि शुक्र कमजोर है तो इसमें भटकाव आ जाता है, धन संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, प्रेम प्यार नहीं, जीवन नीरस हो जाता है। और जब शुक्र मजबूत होते हैं तो व्यक्ति अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा भोजन करेगा, अच्छा अच्छा घूमने जाएगा, रेस्टोरेंट में भोजन करेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेगा, लोगों से घिरा रहेगा, उसका ग्लैमर बढ़ा रहेगा, बात करेगा, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे, अच्छा सलीके से कपड़ा पहनेगा। और जिसका कमजोर रहेगा वो ये सबसे दूर हो जाएगा, फटे चीटे कपड़े पहनेगा, कपड़ों का व्यवस्थित नहीं पहनेगा। तो ये अंतर हो जाता है। अब शुक्र यहीं पे आपके पराक्रम घर तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, भाग्य अब 7वें आसमान पे। यकीन मानिए, आपने बहुत भटका है, आप बहुत रोए हैं, आपने बहुत तपस्या की है, आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शुक्र महाराज धन देने के कारक होते हैं, मालिक होते हैं। धन शुक्र देते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा बनती है जब शुक्र महाराज कृपा करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के प्रतिनिधित्व हैं। लक्ष्मी जी आती हैं जहां शुक्र मजबूत होता है। तो अब आपके भाग्य पर दृष्टि का मतलब है कि आपका भाग्य जगमग जगमग हो गया, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्लैमर बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपका मान सम्मान कद्र होगा। शुक्र के प्रसन्न करने के लिए अपने ऊपर पैसा जो लोग खर्च करते हैं उनका शुक्र मजबूत हो जाता है। जैसे सेलिब्रिटी हैं, अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग, तो वो तो सेलिब्रिटी हैं, उनको अपने ऊपर पैसा खर्च करना है क्योंकि उसी से वो पैसा कमाते हैं। हम सेलिब्रिटी नहीं हैं, फिर भी हम अपने कपड़े को तो व्यवस्थित पहन सकते हैं, इत्र तो लगा सकते हैं, बाल को कंघी कर सकते हैं, यानी व्यवस्थित रह तो सकते हैं। यदि व्यवस्थित हम रह रहे हैं तो शुक्र मजबूत हो जाते हैं, और जब शुक्र मजबूत हुए धन का आगमन बढ़ जाएगा। तो ये साथ में छोटा छोटा उपाय भी नोट करते चलिए। यदि हम बहुत पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। फटा मत पहनिए, फटे को किनारे कर दीजिएगा
तो आपके शुक्र मजबूत होंगे, धन आप खूब कमाएंगे। हाँ, एक बात करना है कि ये वक्री हो रहे हैं तो अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही थी, तो यकीन मानिए आपका भाग्य जोरदार साथ दे रहा है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो हो सकता है इस 42 दिन में आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, इंटरव्यू आपको देना है, परीक्षा आपको देना है। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका तरक्की हो जाए। क्योंकि मैं ग्रहों की जो स्थिति है वह मैं बता रहा हूं, यहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य पर है, आप स्वयं देख लीजिए, तो भाग्य आपका जागृत हो गया। क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ घर पे, भाग्य पर दृष्टि, भाग्य स्थान शुभ स्थान होता है, तो आपका भाग्य जाग गया है। तो जब भाग्य जाग गया है तो आपने जो कर्म किया है या आपने जो कर्म किया या कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, पूरा पूरा प्रयास करिए, पूरा पूरा मेहनत करिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन का योग बन रहा है, नए नए लोग जुड़ेंगे आपसे व्यापार में, नया नया अनुबंध होगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, ऐसा योग बन रहा है। धन खूब कमाते हुए आप दिखाई देंगे 42 दिन में। हाँ, वही बात आपको करना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, कटु वचन मत बोलिएगा, तो आप अच्छा धन कमाएंगे। जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एकाएक उनकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। आपका इज्जत शोहरत सातवें आसमान पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको नया कोई पिक्चर ऑफर हो जाए। यदि आप इत्र के कारोबारी, इत्र का कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको खूब लाभ मिल रहा है। यदि आप मैरिज हॉल चलाते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो आपको वहां से खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है, ये जो वक्री अवस्था में आए हैं, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। यह 42 दिन आपके लिए बहुत गजब का समय है, एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिए। इस समय में वैभव लक्ष्मी की आराधना पूजा आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। तो माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, कन्या पूजन करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम समय चल रहा है। इसी महीने में शनि की 7.5 से आप मुक्ति पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जितना उपाय हो सके उतना करिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का समीक्षा विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताएंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।